हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? तो ये चीज जो थी, ये किसने कही थी कि जो महात्मा गांधी थे वो अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? तो हमारा आंसर क्या है? ये कहा था लैरी कॉलिंस ने। और किसने कहा था? डोमिनिक लेपियर ने। ठीक है, इन दोनों ने कहा था। किस किसने? लैरी कॉलिंस ने और डोमिनिक लेपियर ने। ठीक है, क्या कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर हैं। ठीक है, ठीक था लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो इसकी जगह ये आएगा, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? तो हमारा आंसर क्या है? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने ही तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किया, तत्वबोधिनी सभा को प्रारंभ किया था। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारत के अंदर जो पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने करी थी? तो हमारा आंसर क्या है? स्थापना करी थी डी के कॉर्विन ने। किसने करी थी? डी के कॉर्विन ने करी थी। जो पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने करी थी? डी के कॉर्विन ने। और ये कब करी गई थी? 1916 में। और कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। उस टाइम उसको बॉम्बे बोलते थे। ठीक है, बॉम्बे में। तो कहाँ कहाँ हुई थी ये? डी के कॉर्विन ने करी थी 1916 में, बॉम्बे में। ठीक है, जो पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना डी के कॉर्विन ने 1916 में बॉम्बे में करी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी, जो भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी वो कौन सी थी? हमारा आंसर क्या है? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। क्या कौन सी थी पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया थी। ठीक है, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो जो भारत की जो शैक्षणिक नीति थी उसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम जो था उस सिद्धांत के प्रतिपादक यानी वो कौन लेके आया था? तो हमारा आंसर क्या है? मैकॉले। कौन लेके आया था? मैकाले। ठीक है, तो मैकाले थे, वो लेके आए थे ये सिद्धांत भारत की शैक्षणिक नीति में। कि ये कौन सिद्धांत लेके आए थे? फिल्ट्रेशन का। कौन लाए थे? मैकॉले। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों, जो कि है व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? तो कौन कौन सा आदमी था जिसने कि जो औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को
इन 4 चरणों में विभाजित किया? ऐसे कौन थे? हमारा आंसर क्या है? आर सी दत्त। किसने किया था ये विभाजन? आर सी दत्त ने किया था। इन 4 चरणों में आर्थिक इतिहास का विभाजन आर सी दत्त ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे। वैसे कौन से राष्ट्रवादी थे? हमारा आंसर क्या है? एम विश्वेश्वरैया। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया थे। ठीक है, ये एक राष्ट्रवादी थे जिन्होंने की योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर में थे ये। ठीक है, और वो एक इंजीनियर भी थे। तो कौन थे? एम विश्वेश्वरैया थे। ठीक, एम विश्वेश्वरैया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर, ये जो नारा था ये किसने दिया था? हमारा आंसर क्या है? श्री नारायण गुरु ने। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था ये नारा। ठीक है, कि एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर की जरूरत होती है किसको? एक मानव को। ठीक है, श्री नारायण गुरु ने दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अकल्पित था? तो ये जो विचार था ये किसने व्यक्त किया था? किसने व्यक्त किया था ये विचार? किसके संबंध में? 1857 के विद्रोह के संबंध में ये विचार व्यक्त किया था। तो ये विचार किसने व्यक्त किया था? ये किया था एस एन सेन ने। किसने व्यक्त किया था ये विचार? एस एन सेन ने व्यक्त किया था। ठीक है, जो एस एन सेन थे उन्होंने विचार व्यक्त किया था 1857 के विद्रोह के संबंध में कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अकल्पनिक था, अकल्पित था। ठीक है, एस एन सेन ने किया था ये। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था उसका लेखक कौन था? और आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे, वही भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।